So, hello everyone. This is Kush from National Institute of Technology, Karnataka, Surathkal. I am currently pursuing computer science and engineering there. Today we will be discussing an important chapter, waves of physics. My JEE Mains rank was 890 and my JEE Advanced rank was 3534. So आज हम लोग एक बहुत ही important chapter जो कि है waves. वेव्स मतलब तरंगे तरंगे के ऊपर हम लोग आज थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे कि किस तरह से तरंगे बनती है, किस तरह से हम लोग किसी भी टाइम पे उस पार्टिकल्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली फिजिक्स क्या होती है, इंफॉर्मेशन के बारे में। तो वही पहले लिखे हैं कि तरंगे किस तरह के, तो तरंगे हर जगह तरंगे, यहाँ तक कि लाइट भी है, वो भी एक प्रकार की तरंग ही है, वेव्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे कोई भी ऑसिलेटरी मोशन उसको बोल सकते हैं, एक प्रकार के वो तरंग है जो रिपीट आफ्टर सम टाइम करते हैं, वो भी एक प्रकार की तरंग है। और जो नहीं रिपीट करती वो भी एक प्रकार की तरंग है, किंतु उसको अनदर तरंग है। फिर तरंगे वो बहुत तरह से डिवाइड कर सकती है। एक तरंगे होती है जो सिर्फ सिंपल आगे चलती रहती है, जैसे हम लोग जैसे लहरें बोल सकते हैं, लोगों से आगे चलती रहती है। एक तरंगे होती है जिसमें पार्टिकल्स खाली अप डाउन करते रहते हैं, और उसमें कुछ कुछ तरंगे इसमें पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं और वेव्स भी ऐसी चल रही है। और कुछ तरंगों में पार्टिकल्स ऐसे मूव कर रहे हैं किंतु वेव्स चल रही है इससे। तो दो दो तरीके की तरंगे हम लोग मोटे मोटे रूप से बोल सकते हैं। और भी बहुत तरीके की तरंगे होती है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग कैटेगरीज है उनकी। वही जैसे लाइट भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइट भी एक प्रकार की तरंगे, उसकी स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट एक प्रकार की, उसकी स्पीड है ये 290 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हार्मोनिक वेव्स, जो उसके बाद ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। वही होते हैं कि मतलब जो सीधे सीधे चल रहे हैं वो ट्रांसवर्स, और जिसमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे कर रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल। वो डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोपेगेशन, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन होती है जिसके ऊपर सब चीज डिफाइंड होती है वेव्स में, वो है वाई एक्स इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये थोड़ी थोड़ी एसएचएम जैसी वेव्स है, बस इसमें टाइम का फैक्टर भी आएगा। ठीक है। एसएचएम एसएचएम मतलब आप समझ सकते हो स्प्रिंग, क्योंकि इसमें हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि वेव्स किस तरह किस टाइम पे किस पार्टिकल की पोजीशन कितनी होगी, वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में। तो हम लोग दो तरीके से इस ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, कि एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक है टी एक्सिस के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम लोग एडिशन कर सकते हैं वेव्स की। जब दो वेव्स मिलते हैं तो वो बाद में एक कहानी आती है। ए होता है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पार्टिकल। लेमडा अपने को यहाँ पे सारे टर्म्स अपने को ऑलमोस्ट पता ही है। ए होगा एम्पलीट्यूड, के हो गया 2 पाई बाई लेमडा, ओमेगा 2 पाई बाई फ्रीक्वेंसी का वो 2 पाई बाई एफ हो गया। तो वो सब अपने को पता ही है, 2 पाई एफ हो गया। तो वो सब अपने को बेसिकली पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट है एंगुलर वेवलेंथ एंड वेव नंबर। वही थोड़ा सा ये बता देते हैं यहाँ पे, जैसे ये साइन के एक्स इक्वल टू एक्स, साइन के एक्स, वही उसको थोड़ा सा टर्म्स कर दिया, वी इक्वल टू 1/t ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ ओमेगा हो गया। और लेमडा और के इक्वल टू हो गया 2 पाई बाई लेमडा। पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वही मतलब वो सब आप कैसे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और वो सब है ये सब। और इसमें आप डिफरेंशिएशन करके वो सब वेलोसिटी ऑफ वेव्स भी निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ वेव्स एट एनी पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन फाइंड आउट। स्पीड ऑफ वेव एट एनी पॉइंट वी कैन फाइंड आउट, बिकॉज वी हैव ओमेगा, ओमेगा एंड एफ। तो लेमडा एंड एफ है बेसिकली। तो अपन स्पीड ऑफ वेव्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो लेमडा लेमडा क्या है, वी बाई वी हो गया। वी इक्वल टू, ये हो गया टेंशन के रिस्पेक्ट में, मास में वायर के रिस्पेक्ट में। अगर आप वायर को स्प्रिंग करोगे तो कितनी स्पीड से, तो वी इक्वल टू अंडर रूट टी बाई ये कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स निकाल सकते हैं वहां से। एक्सीलरेशन अपने पास निकाल सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन करके, तो वहां से एक्सीलरेशन आ गया, और फोर्स क्या बोलते हैं, मास तो अपने को पता ही है, तो फोर्स आ गया तो टेंशन आ गया अपने पास। तो ऐसा अपन कर सकते हैं। यही सेम चीज अपन क्या बोलते हैं, लिक्विड या फ्लूइड में भी कर सकते हैं। वहां पे आएगा बल्क मॉड्यूलस, वो प्रेशर वो सब की कहानी आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद टू पल्सेस, अगर दो पल्सेस मिलती है तब क्या होता है, तो मेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन लॉ बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, वी इक्वल टू A1 + A2, मतलब इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2। तो यहाँ से दो वेव्स जैसे आ रही है, यहाँ पे देखो आते आते यहाँ पे मिली जस्ट 1 सेकेंड जब टकराने से पहले। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दोनों वेव्स गायब हो गई, ऊपर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गई। उसके बाद वापस वो वेव्स अपनी तरफ चली जाएगी, ये वेव्स अपनी तरफ।
तो ये देखो क्या गजब का फिनोमेना, दो वेव्स आते आते अपने 2 मिनट के लिए गायब हुई, वापस 1 सेकंड के लिए अपने आप चलने लग गई। तो ये एक बहुत गजब का फिनोमिनन है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसी को ही बोलते हैं। और इसका एक ही लॉ है, y = y1 + y2। ये मतलब अगर दो वेव्स मिल रही है तो नहीं तो y1 + y2 आप टू इन्फिनिटी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। जैसे यहाँ पे देखो ये फोटो में, यहाँ पे जैसे ये वेव चल रही है, यहाँ चलती 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 इससे टकरा जाएगी, टकरा गई उसके बाद ये घूम के ऐसे हो जाएगी। तो 180 डिग्री का फेस चेंज इसमें आएगा, उसको बोलते हैं। अब वो किस किस केस में आता है, मतलब वेव का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो वो सब है। अगर डेंसर मीडियम है तो रेयर मीडियम है, वो सब के ऊपर भी डिपेंड करता है ये फैक्टर। उसके बाद आता है नॉर्मल मोड्स और एंटी नोड्स। तो ऐसे दो वेव्स मिल रही है, जहां पे वो बैठा हुआ रहेगा, मतलब पोजीशन इज इन रेस्ट, देन इट इज कॉल्ड एंटी नोड्स। और पोजीशन इज नॉट इन रेस्ट, मतलब वो अपने पीक पे है, तो उसको बोलते हैं नोड्स। वो अपन निकाल सकते हैं कि कहाँ कौन से पोजीशन पे होगी, साइन के एक्स जहाँ पे 0 होगा के एक्स इक्वल टू 8 तो वहां पे अपन एक बोल सकते हैं कि डोट्स होंगे। और एंटी डोट्स का होगे तो साइन साइन होगा, साइन 0 हो जाएगा, तो साइन के एक्स इक्वल टू 1। तो के एक्स इक्वल टू n+½ पाई, तो के एक्स यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव डिफरेंस बिटवीन एनी एंटी नोड्स इज λ/2, और वहां पे वही सेम चीज अपन बोल सकते हैं। ये चैप्टर बेसिकली फॉर्मूला से पूरा भरा हुआ ही चैप्टर है। बेसिकली उसका अपन यही निकाल सकते हैं कि हार्मोनिक मोशन कितना पे होगा। जैसे ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, रेजोनेंस बोलते हैं इसको। मतलब जब तरंगे आपस में एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रही है, एक दूसरे के सहायता कर रही है ताकि वो एक दूसरे को ओवर काटे नहीं। एक होती है काटने वाली फ्रीक्वेंसी और एक होती है ना काटने वाली फ्रीक्वेंसी, और एक दूसरे को बढ़ावा देती है। ये वो एक दूसरे को बढ़ावा दी रही है तो नेट 4 गुना बढ़ जाती है शक्ति। कि अगर दो दो मिलते हैं तो 4 गुना शक्ति मिलती है, और एक दूसरे को काटने होती है तो वो शक्ति विलीन हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यही थे इस रेजोनेंस की पूरी कहानी। और यही वही फर्स्ट हार्मोनिक वेव ऐसी होगी, सेकंड हार्मोनिक वेव ऐसी होगी, जहाँ पे ये देखो ये वाले नोड हो जाएंगे, ये एंटी नोड हो जाएंगे। और बीट्स बीट्स मतलब वही वो तरंगे। अच्छा हाँ, ये आपने, हाँ ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल अपने कर्नाटक वहाँ पे ये टंग करते ही यहाँ पे आवाज सुनाई देती है, सारे क्लासिकल, सारे गामा पा जो अपने क्लासिकल है, तो वो पूरी सुनाई देती है। वो श्रुति पिलर है अपने यहाँ पे। आ, कहाँ पे ये शायद एग्जैक्ट तमिलनाडु में होना चाहिए। हाँ तमिलनाडु में नेलापर करके द प्लेस नेलापर टेम्पल है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे बीट्स है, वो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो वैसे चैप्टर पूरा फॉर्मूला से भरा हुआ था। तो कुछ कुछ बेस सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, बेसिक फार्मूला, फाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा, वी इक्वल टू ओमेगा/2 पाई। अपन ऐसे निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ओमेगा/के, तो के sin लैम्डा वी कर सकते हैं। वी इक्वल टू √2/t/न्यू, अंडर बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी, ये हो गया उसके लिए। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के लिए y/रो हो गया, ρp/रो बोल सकते हैं इसको। तो ये वही, तो वही यहाँ पे आ गया कि किसके लिए मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत NV/2L होगा, n+½ L ½ V/2L। अगर एक तरफ पाइप खुला है और वहाँ पे दोनों तरफ पाइप बंद है तो फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे आएंगी। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन में अपने को पता है क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है मैम इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, तो इसमें अपने को टेंशन पता है 200 न्यूटन है। ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ स्ट्रेच वायर 20 मीटर, तो लेंथ इक्वल टू अपने पास 20 मीटर दिया हुआ है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, न्यू न्यू जो कि होती है डेंसिटी, तो न्यू को अपन क्या बोल सकते हैं, मास अपॉन लेंथ बोल सकते हैं। एक मिनट तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो मास अपॉन लेंथ हम लोग इस न्यू को बोल सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं, न्यू क्या होगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 20 मीटर, न्यू हम लोग ये बोल सकते हैं। और अपने को इसमें बोला है कि हाउ इफ द ट्रेवर्स जग स्ट्रक एट वन ऑफ द एंड। ओके, हाँ ठीक है, मतलब आपने ऐसे झटका मारा इसको, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेच वाज इतना, ट्रेवर्स जग स्ट्रक एट वन ऑफ द एंड, हाउ लॉन्ग डज द डिस्ट्रीब्यूशन टेक टू रीच द अदर एंड। तो अपने को बेसिकली वेलोसिटी निकालनी है, हाउ लॉन्ग, तो मतलब अपने वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम कर देंगे। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस है, इसमें अपने को क्या निकालना है, टी निकालना है। तो अपन पहले वेलोसिटी निकाल देते, डिस्टेंस तो ऑटोमेटिक अपने पास 20 मीटर दिया हुआ ही है। अपने को सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खाली वेलोसिटी निकाल लेना है, ठीक है। और वेलोसिटी का अपने पास फॉर्मूला पता ही है अपने को, क्या है, यहाँ पे दिया हुआ था, वेलोसिटी अंडर रूट टी बाई न्यू। और संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी इक्वल टू अंडर टी बाई न्यू इन स्ट्रेच्ड वायर, स्ट्रेच्ड रिंग, जो भी बोलना चाहो। तो अपने को पता है यहाँ पे टेंशन अपने को पता है और न्यू अपने को पता है। तो 200 200 अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट डिवाइडेड अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाई 2.5 इन बाई 20, ये बोल सकते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1.25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट 200 200 डिवाइडेड बाई 0.125 हम लोग बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। तो उसके बाद अपन इसको बोल सकते हैं, तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 200 डिवाइडेड बाई 1.125। अगर इसको अपन सॉल्व करना चाहे 200 डिवाइडेड बाई 0.125, तो ये हो गया 1600, ठीक है। ये वाली चीज 1600, अंडर रूट 1600 कितनी हो गई, 40। तो वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। अपने को चलना कितना है, 20 मीटर चलना है। अगर हम 40 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में हम लोग 40 मीटर चल सकते हैं, तो 20 मीटर चलने के लिए कितना चलेगा, अपने को आधा सेकंड ही लगेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 0.5 सेकंड। ये वाला फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे v इंटू टी, तो अपने पास टाइम कितना आएगा, d डिवाइडेड बाई v, जो कि होगा कितना, 20 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 40, जो कि होगा 0.5 सेकंड। तो ऐसे हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14.2 जो क्वेश्चन है, उसमें क्या है, स्टॉर्म ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 300 मीटर। तो h इक्वल टू 300 मीटर है, ठीक है। और v है 340 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में अपने को डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, तो हम लोग सीधा v इंटू टी इक्वल टू डी निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, d डिवाइडेड बाई v, d यानी कि हाइट, जो h बोल दो या d बोल दो, जो भी बोलो। तो ये अपन क्या लिख सकते हैं सीधा, 300 डिवाइडेड बाई 340 मीटर पर सेकेंड। और जे एडवांस में जनरली फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं, मतलब वो लोग डायरेक्टली, अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा तो वो लोग तो सीधा इंटीजर ही पूछ लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कुछ करा देंगे ऐसे, ये हो जाएगा। तो हम लोग सीधा 15 डिवाइडेड बाई 70 निकाल सकते हैं। तो 0.88 सेकेंड समथिंग आ रहा है, 0.9 सेकेंड हम लोग मान सकते हैं इसका आंसर लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहे 14.3 वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसमें क्या है, लेंथ अपने को 12 मीटर दिया है। सबसे पहले अपन करते हैं, लेंथ 12 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मास अपने को पता है 21 kg है, 2.1 kg है, ठीक है। उसके बाद व्हाट शुड द टेंशन इन द वायर सो द स्पीड ऑफ द ट्रेवर्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द, ओके। अपने को क्या निकालना है, टेंशन निकालना है, ठीक है। उसके बाद अपन इसको क्या करना है, ऐसे निकालना है, टेंशन निकालना है। तो अपने को पता है v इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाई न्यू। न्यू अपन निकाल सकते हैं, न्यू क्या है, मास डिवाइडेड, न्यू क्या है, मास डिवाइडेड बाई लेंथ, जो कि होगा 2.1 डिवाइडेड बाई 12, जो कि क्या है 2.1 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम लोग करें तो 0.175 है, 0.175, ठीक है। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं, टी निकाल सकते हैं, इससे अपन टी निकाल सकते हैं। इससे तो अपन क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू वी वी स्क्वायर इंटू न्यू बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या आएगा, टी इक्वल टू वी स्क्वायर, वी तो अपने को पता ही है 343 मल्टीप्लाइड बाई 343 इंटू 0.175, यही होगा अपना आंसर, 343 इंटू 343 इंटू 0.175, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से आ रहा है 20.5 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, मतलब अगर अप्रोक्सीमेटली यही होना चाहिए आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखना चाहे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.4, ठीक है। उसमें फॉर्मूला दिया v दिया हुआ है, तो एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ओके। तो इसमें मैं बोल देता हूँ कैसे किया था, p डिवाइडेड बाई रो का फैक्टर है, रो रो का कोई रो बाय फैक्टर। तो p डिवाइडेड बाई रो क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास ऑलरेडी आ जाता है, जहाँ पे
P और V मिल गया, ठीक है, अपन रो को क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो P तो क्या होगा, गामा गामा P V डिवाइडेड बाई M होगा, ठीक है। ये होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये पीवी क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग लिख सकते हैं गैस के केस में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो ये पीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू टेम्परेचर लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब ऐसे तो टेम्परेचर भी नहीं, एनआरटी लिख सकते हैं कि नहीं, जो ये पीवी वाला टर्म है, तो ये लिख सकते हैं। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का वॉल्यूम का प्रोडक्ट बाद में बन जाएगा, तो वो क्या होता है, डेंसिटी और प्रेशर में जो होता है ना रिलेशन, तो वो डायरेक्ट कभी भी नहीं निकालना चाहिए। ये एक ब्रह्मास्त्र है, मतलब ये गांठ बांध लेने की, प्रेशर कभी भी डेंसिटी के भरोसे तो निकालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अपन डेंसिटी में वॉल्यूम का टर्म आता है, और वो जो वॉल्यूम चीज होती है पीवी जब भी मिलते हैं वो टी बन जाते हैं, तो वो टी का टर्म्स हमेशा वो रहता है। और यहाँ पे एन का टर्म्स तो मास में अपने आप कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, इंक्रीजेस टेम्परेचर वही चीज, और इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर बिकॉज देयर इज आल्सो टर्म कॉल्ड डेंसिटी, डेंसिटी वेरीज विद द चेंज इन प्रेशर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेंसिटी चेंजेस विद प्रेशर, डेंसिटी, क्योंकि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम को कम होना पड़ेगा, और वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या देख सकते हैं, प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ा, तो वो दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी, ये भी वही सेम चीज, एनआरटी हम लोग बोल सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी के साथ क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है, पानी आ रही है, मतलब एयर क्या, बेसिकली नाइट्रोजन, एयर क्या बेसिकली नाइट्रोजन, और N2 प्लस, नाइट्रोजन 78% है, और O2 हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी अगर हम लोग देखना चाहे तो 28 बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 16 32 होता है, काफी दिन हो गए याद किए हुए। तो 32 और 30 का एवरेज अगर हम लोग मान ले, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर 30 भी मान ले, और H2O का कितना होगा, H2O का हम लोग बोले तो उसका तो मास बहुत कम है, कितना 18 ही है H2O का। तो क्या हो रहा है, मास मास घट रहा है, मास घट रहा है, तो नीचे वाला चीज घट रहा है, तो मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वही होता है ह्यूमिडिटी की वजह से, क्या होता है, एटमोस्फेयर और हल्का होता जा रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 14.5 पे। You have learned that a traveling wave is representing y function y equal to a sin kx minus omega t plus phi, ये ठीक है। और x and t must appear in combination x minus vt plus x plus vt, that is this one is the converse true, okay। x and t must appear in the combination x minus vt or x plus vt, that is y equal to f of x plus vt, okay। मतलब बेसिकली ये पूछना चाहता है y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वी टी अगर है, तो फिर ये क्या ट्रेवलिंग वेव्स है, मतलब x माइनस वी टी एक्स प्लस वी टी है, तो वो ट्रेवलिंग वेव है डेफिनेटली। बट अगर ट्रेवलिंग वेव है, सॉरी सॉरी एक लेट मी क्लेरिफाई, अगर वो ट्रेवलिंग वेव है तो इट इज कंफर्म दैट इट विल बी x प्लस माइनस वी टी, उसका इक्वेशन। बट द क्वेश्चन इज, if it is x plus minus vt, is it a traveling wave, can we predict this one? So the answer is yes, because x plus minus vt is the representation of an SHM equation। x और t के जो टर्म्स हैं उसकी अगर पावर सेम है, highest power of x and highest power of t, if it is same, then it is an traveling wave equation। it might not be necessary that it is periodic, जो जरूरी नहीं होगी पीरियोडिक हो, किंतु it is a traveling wave equation। यहाँ पे ये तीनों के इक्वेशन अगर हम लोग गौर करें तो एक्स और टी के जो मैक्सिमम पावर है वो दोनों की दोनों में सेम आएगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी मतलब -1 है, -1 है, यहाँ पे भी 1 है, लोग बाहर लगाओ, यहाँ पे भी 2 है, तो वी कैन से दिस ऑल आर ट्रेवलिंग वेव्स अकॉर्डिंग टू मी। Yes, all are traveling waves। इसका a bird emits ultrasonic sound of frequency 100 kilohertz, okay। 100 किलोहर्ट्ज की वो निकाल रहा है फ्रीक्वेंसी पता चल गई अपने को, ठीक है। द साउंड मीट्स ए वाटर सरफेस, व्हाट इज द वेवलेंथ
ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड. ओके, वेवलेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड साउंड, हम लोग ये डॉपलर्स इफेक्ट होता है. The sound meets the better surface. Okay. What is the wavelength of the reflected sound and the transmitted sound? Okay, if it is in the same medium, then there is no change in the wavelength. There is no change in the frequency. It is just a change in the waves. But if it changes crosses the water surface, अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर सपोज हवा से आ रही है, अगर वेव्स आ रही है, अगर यहाँ चली जाएगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, लैम्डा कभी भी चेंज नहीं होता. और अगर रिफ्लेक्टेड वेव्स है, अगर मैं दोनों के केस होता है, यहाँ पे क्या जनरली रिफ्लेक्टेड वेव्स है, तो देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ, देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, जस्ट देयर इज अ चेंज इन द फेज. द ट्रांसमिटेड साउंड, ट्रांसमिटेड मतलब यहाँ पे जो साउंड आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी. कितने से चेंज होगी? स्पीड चेंज हो रही है. एक मिनट. व्हाट इज द वेवलेंथ? अच्छा, यहाँ पे वेवलेंथ सेम रहेगी, वेवलेंथ डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू वी, द वेवलेंथ नेवर चेंजेस. फिर भी एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ. It should be in the Doppler's effect. There must be reflection of wave. Principle of superposition. After this, there must be a Doppler's effect. Reflection of waves. Okay, see. Standing में normal mode सोचो तो ठीक है. होगा तो refracted waves. Okay, see. So there is no observation of energy by the surface. This is because the boundary is this and this. With superposition, we can also arrive in the same conclusion. Okay, this one is when there is an the other part cannot be this reflected waves. Snell's law of equation. So there it follows Snell's law of equation. See, n1 v1 n1 lambda 1 equal to n2 lambda 2. इससे ये निकाल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग, तो इससे हम लोग डायरेक्ट वो निकाल सकते हैं. n1 v1 इक्वल टू n2 v2. स्नेल्स लॉ है ये. n2 v2. n1 is the density of the medium, v1 is the velocity, n2 equal to, तो n1 lambda 1 इक्वल टू n2, सॉरी मैं वो लैम्डा का फैक्टर, फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ पे होना जाता था लैम्डा. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. ओके, तो एन हॉस्पिटल यूजिंग अल्ट्रासोनिक स्कैनर. अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं. ओके, एन हॉस्टल 14.7 क्वेश्चन पे अभी हम लोग है. ठीक है, तो a hospital uses an ultrasonic scanner to locate tumor in the tissue. What is the wavelength of the sound in the tissue? In the speed of sound is this one. The operation frequency. Okay, wavelength निकालना है तो v into lambda lambda equal to frequency into lambda, basically equal to velocity बोल सकते हैं. अपने को पता है velocity क्या है. 1486 sorry, velocity is 1.7 kilometer per second and frequency is 4.2 into mega, मतलब 10 की power 6, 10 to the power 6 is mega, kilo is 10 to the power 3. तो अपन लैम्डा क्या बोल सकते हैं बेसिकली, यहाँ पे अपन लैम्डा क्या बोल सकते हैं, लैम्डा क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वी. वी यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं ये है, जो कि इक्वल टू कितनी हो गई, 1.7 into 10 to the power 3 divided by 4.2 into 10 to the power 6, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे, तो माइक्रोमीटर मिलीमीटर हो गया यहाँ पे. 1.7 divided by 4.2, 1.7 divided by 4.2 मिलीमीटर, 4.2, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होगा 0.4 मिलीमीटर. ये क्वेश्चन था 14.8. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर देखना चाहे तो ये क्या है, y(x) दिस वन. ठीक है, इसमें तो बहुत कुछ दिया हुआ है. ए दिया हुआ है kx माइनस ओमेगा टी, kx प्लस ओमेगा टी मान ले. k अपने को पता है, k इक्वल टू 0.018 दे दिया, ओमेगा दे दिया 36, शाबाश.
एम्पलीट्यूड दे दिया अपने पास 3। ओके, ये 5 भी बताए। इज इट ट्रेवलिंग वेव्स? ट्रेवलिंग वेव्स स्पीड एंड डायरेक्शन इज ऑपोजिट, क्योंकि अगर प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है तो वो इस तरफ जा रहा होता है, along the positive x direction, but it is kx minus omega t, x plus omega t, then it is towards the negative x direction। ये याद रखने वाली चीज है सीधी। स्पीड अपन राइट निकाल सकते हैं, ओमेगा बाई के होता है, ऐसे ओमेगा अपन 2 पाई लिख सकते हैं, और के लिख सकते हैं अपन 2 पाई लेमडा। ठीक है, तो ओमेगा बाई के करेंगे अपन तो वेलोसिटी आ जाएगा। ये याद रख सकते हैं हम लोग, ओमेगा बाई के होती है जनरली वेलोसिटी, जो कि अपन के केस में आ रही 36 डिवाइडेड बाई 0.018 0.018। ओके, ठीक है, तो 18 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं 20। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड पता ही चल गया अपने को, 3 दिया हुआ ये। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई होता है, जो कि हो गया 36 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, जो कि हो गया 18 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट समथिंग समथिंग मान सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 6 आना चाहिए। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी और कोई सेंटीमीटर्स में दिया, ओके, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, एक्स सेंटीमीटर्स में है और टी सेकेंड्स में, तो ये क्या होगा? एक्स अगर सेंटीमीटर्स में है तो ये सेंटीमीटर इनवर्स में चल रहा है। ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं, ये सेंटीमीटर्स के ट्रेवल्स में चल रहा है। तो ये जब मीटर्स में जाएगा इंटू 10⁻⁻², तो ये मीटर इनवर्स करते हुए 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई होने से ये 1.8 हो जाएगा, तो 1.8 मीटर इनवर्स। अब ठीक है ना, तो ये 1.8 तो 20 मीटर पर सेकेंड हो गया ये अच्छा गौर कर लिया हम लोगों ने कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर में पॉइंट, ये इस तरह की छोटी छोटी पूरे एग्जाम में हो सकती है, और मुझसे भी हो गई आज, कि यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग यूनिट्स का ध्यान रखना जरूरी है। इनिशियल फेज ऑफ फाई दिया वही इनिशियल फेज, मतलब पॉइंट t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, सीधा सीधा भर देंगे, और सो फेस होगा π/4। ठीक है, पाई जो की है वो है π/4। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट? λ/2। वो अपने को पता ही है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस वन क्या होता है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, जैसे अपने को ये बोलूं मैं, इसके 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 बीच में मिनिमम क्रेस्ट होता है बेसिकली ये चढ़ान 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 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है? λ/2। इसका लैम्डा अपने को पता ही है, यहाँ से निकल सकते हैं, 2 पाई/λ इक्वल टू 1.8 दिया हुआ है। ठीक है, वहां से अपन यहाँ पे इसको कर ही सकते हैं, अगर अपन यहाँ पे लिखना चाहे तो। फ्रीक्वेंसी तो अपने पास 18 डिवाइडेड बाई पाई आ ही गई। उसके बाद मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द क्रेस्ट, तो λ/2 आंसर होगा। के इक्वल टू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई लेमडा। तो लेमडा अपन निकाल सकते हैं इससे, इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई के। ठीक है, अपने को निकालना है λ/2, तो अपना आंसर क्या होगा? पाई डिवाइडेड बाई के, जो कि है 1.8 3.14 डिवाइडेड बाई 1.8, अप्रोक्सीमेटली 1.5 के आसपास आना चाहिए। 3.14 डिवाइडेड बाई 1.8, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.75 मीटर होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 14.9। 14.9 देखते हैं अगर अपन। ठीक है, तो फॉर द वेव्स डिस्क्राइबिंग दिस वन द प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट, वो तो आराम से निकाल सकते हैं। x इक्वल टू 0.2, x दे ही दिया,
एक्स इक्वल टू 0 और 4 सेंटीमीटर, तो अपने पास ये पता ही है साइन का कुछ कुछ दिया हुआ है। तो ये बेसिकली अगर अपन वेव्स ड्रॉ करें π/4, टी इक्वल टू 0 π/4 आ रहा है ना, साइन π/4 मतलब हो गया साइन 45 डिग्री, 360 डिग्री 50 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 4 यानी कि हो गया 45 डिग्री, यानी कि 1/√2। तो मतलब समथिंग यहाँ पे मतलब आधा बीच में अटका हुआ है वेव, और ये ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और ये आगे पीछे ऐसे फिरा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चल रहा है, तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे क्या होगा, लेमडा कितना अपने पास, ये लेमडा अपन अगर निकालने की कोशिश की थी तो इट वाज समथिंग अराउंड, जो भी हो x इक्वल टू 2 पे अपन ये निकाल सकते हैं 0.36 प्लस, तो अकॉर्डिंग हम लोग टाइम की ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइन का t के साथ निकाल सकते हैं फिर अपन ग्राफ। shapes of the graph is sinusoidal graphs, is सब graphs को बोलते हैं sinusoidal graphs, और in what extent data showing trailing with differ from one point to another। हाँ वो मतलब अगर सबका सेम ही होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी वेव सबका सेम होगा, बट इट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, फेज डिफरेंस होगा सब में, जो चीज होती है फेज डिफरेंस, क्योंकि कोई जो x इक्वल टू 0 वाला था, वो उस समय यहाँ पे अगर हम लोग देखें उस समय यहाँ पे x इक्वल 0 वाला, x इक्वल टू 2 यहाँ पे था, x इक्वल टू 0 वाला यहाँ पे था, और x इक्वल टू 4 वाला सपोज यहाँ पे था। तो सबका क्या है, अलग अलग स्पीड के साथ वो लोग चल रहे हैं, तो सब किंतु सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, किंतु सबकी स्पीड अलग अलग है, तो यहाँ पे वो फैक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14.10, for a traveling harmonic wave of this one, x is intended to calculate the phase difference between oscillatory motion of 2 points separated by distance of, तो फेज डिफरेंस अपन निकाल सकते हैं, k इंटू डेल्टा एक्स होता है, फिर फाई जो होता है हमेशा k इंटू डेल्टा टाइम्स ओ, फाई इक्वल टू होता है हमेशा k इंटू डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन एक्स, जो अपन बोल सकते हैं क्या है, k निकाल सकते हैं अपन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो पॉइंट सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाई 100 करो, यानी कि 0.8 मीटर, 0.8 मीटर इंटू डिफरेंस कितना, 4 मीटर का बीच का डिफरेंस है ना, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, इक्वल टू 0.32, 0.32 होगा फेज डिफरेंस ए ऑप्शन में। वैसे ही अपन 0.5 मीटर के लिए भी निकाल सकते हैं, 0.8 इंटू 0.5 अगर हम लोग करें तो कितना होगा, बी पार्ट में 0.8 इंटू 0.5 जो कि होगा 0.40, और फेज डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 है सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, लैम्डा भी अपने को पता ही है 2 पाई बाई लैम्डा, जो कि है वो के तो अच्छा, ये बाहर से 2 पाई मल्टीप्लाई, ये भी एक गौर करने वाली बात है अपने लिए, अपन इसमें गौर नहीं किया इसमें, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 पाई भी होगा, 2 पाई यानी 0.64 पाई होगा, फेज डिफरेंस 0.40 0.80 पाई होगा, 2 पाई मल्टीप्लाई होगा इसमें, बी पार्ट में, सी पार्ट में 2 पाई 10 इक्वल टू 2 पाई 10 इक्वल टू क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा को लैम लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, अगर मैं लिख रहा हूँ लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 0.1 इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं हम, सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं 0.05
सेकंड यूनिवर्स से। ओ सॉरी 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 सॉरी, तो के क्या भाई, सॉरी सॉरी, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं यहाँ पे? ओमेगा क्यों ले रहे हैं हम लोग? यहाँ पे के लिख सकते हैं ना हम लोग, 2 पाई/λ। फाई हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स जो कि है λ/2 ऑलरेडी, तो 2 पाई/λ इंटू λ/2 जो कि होगा इक्वल टू पाई। सी बात है। और डी का आंसर क्या होगा? 2 पाई/λ इंटू 3λ/4, 2 इंटू 3 से लैम्डा गया तो 2 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 जो कि है वह 3 पाई/2, 3 पाई/2, यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the trace displacement wave is this one, where x is this one, the length of the string is this one, its mass is this one. As a function represent traveling stationary waves because it is a product. No, every product can be sin x sin स्टेशनरी वेव्स तब बनते हैं जब ओवरलैपिंग वेव्स होते हैं। तो ओवरलैपिंग वेव्स में इसको हम लोग दो वेव्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए साइन, एक सेकेंड, ए साइन प्लस ए कोस, इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि साइन प्लस कोस बाद में हम लोग ऐसे साइन ए 2 sin ω t वो वाला कर सकते हैं। 2 sin a प्लस साइन भी वो निकाल सकते हैं। तो ये दो वेव्स है, तो वो ऑब्वियसली स्टेशनरी वेव्स होंगे। ठीक है, इंटरप्रेट द वेव्स व्हाट इज द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। हाँ वही, मेरे को प्रेडिक्ट पहले ही हो गया था कि दोनों अलग अलग है। तो अपन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपने को पता ही है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 2 sin ए प्लस बी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 cos ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। साइन ए प्लस साइन बी का अपने को फॉर्मूला पता है, साइन ए प्लस साइन बी अपने को पता है क्या होता है, 2 sin a+b/2 cos a minus b/2। तो अपने को ये वाली चीज दिया हुआ है और अपने को ये वाली चीज निकालनी है। ये साइन ए प्लस साइन बी नहीं होता, शायद कोस ए प्लस कोस बी होता था, कोस ए प्लस कोस बी, जहाँ तक मुझे याद है। वो फिर भी फॉर्मूला कंफर्म करना है मुझे मैथ्स में। तो उससे अपन ये वाले चीज को इसमें बस वैल्यू पुट करनी है अपने को, सच दैट ए और बी अपने को क्या मिला हुआ है, ये चीज मिली हुई है ना। a+b/2 अपने को पता है क्या है, 2 पाई/3 x, और a-b/2 क्या होगा, तो इससे अपन a निकाल सकते हैं। a निकाल सकते हैं ना, क्या होगा, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म ही करना खाली। तो ये क्या होगा, ये वाला साइन के अंदर का जो टर्म है प्लस कोस के अंदर का जो टर्म है, 2 पाई x/3 प्लस 120 पाई 120 पाई t, 120 पाई t होगा, ये होगा ए टर्म। और ये बी टर्म क्या होगा, 2 पाई डिवाइडेड 2 पाई x/3 2 पाई x/3 प्लस 120 पाई t प्लस नहीं सॉरी, ये वाला टर्म माइनस वो वाला टर्म करने से ए और भी निकल जाएंगे। तो वो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो वो दो इक्वेशन अपने आप बन जाएंगी। ठीक है, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, टेंशन निकालने के लिए अपने को क्या होना चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं, टेंशन इक्वल टू क्या आया था, अपन उस समय भी निकाले थे और प्रीवियसली अपन देखे वो क्वेश्चन था, v² न्यू बोल सकते हैं। मास अगर दिया हुआ हो, हाँ मास लेंथ और मास दिया हुआ ये था कि, तो यहाँ पे न्यू अपने आप निकाल सकते हैं, मास अपॉन लेंथ निकाल सकते हैं। 3 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 100, 0.02 बोल सकते हैं। तो न्यू क्या है, 0.02
0.02 और इनटू मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? ओमेगा बाई के। ओमेगा किसका टर्म है? ओमेगा 120 और 2 पाई/3, 120 डिवाइडेड बाई 2/3 यानी 60 इंटू 180, 180 मल्टीप्लाइड बाई 180। शायद यही होना चाहिए आंसर। Next question, for waves suggesting this all the points suggesting with the same frequency, phase and amplitude. Yes, no, phase is different. Only phase is different, but rest is same. So what is the amplitude of point? This one away from, okay. Amplitude of, amplitude सबका ये 0.06। amplitude मतलब मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता है? अगर अनलेस एंटिल 0.0 से वो अगर लेंथ से बाहर हो गया, वो पार का 5 हो गया, तो अनलेस एंटिल मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगा जी। ओके, और दूसरा अपनी स्टेटस रिप्रेजेंटेड ट्रैवलिंग है, स्टेशनरी। दिस वन इज स्टेशनरी, दिस वन इज ट्रैवलिंग, दिस वन इज स्टेशनरी एंड दिस वन इज आल्सो स्टेशनरी। बिकॉज स्टेशनरी वेव्स की आइडेंटिफिकेशन है कि वो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, ट्रेवलिंग वेव्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। अब कॉस कॉस साइन का प्रोडक्ट, आप इसको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करके वो वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूला आप डाल सकते हो। ऐसे वो 4 फॉर्मूले थे, उसमें अगर आप डालोगे तो इसका वही निकलेगा कि आप उसको डिवाइड कर सकते हो, किंतु इसको आप और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यही सेम चीज इसके साथ भी है, और इसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो मतलब ये ट्रेवलिंग वेव्स है। इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मतलब ये वो है, स्टेशनरी वेव्स हैं। A wire stretched between two rigid support. A wire stretched between two rigid support vibrates in its fundamental mode with a frequency of 45 Hz. The mass of wire is 3.5 into 10 to the power minus 2 kg and its linear mass density is this one. Speed of a traverse wave of a string. ओके, स्पीड निकालना तो बहुत इजी काम है। फ्रीक्वेंसी पता है अपने को, फंडामेंटल मोड। अच्छा, फंडामेंटल मोड दिया हुआ है तो v इक्वल टू, और फंडामेंटल मोड अगर हम लोग देखने जाए तो एफ बाई 2 पाई जहाँ पे होता था, जहाँ तक मुझे याद है फंडामेंटल मोड मतलब n इक्वल टू 0, तो v/2L होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, तो v/2L होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर v/2L है तो v/2L है वेलोसिटी बाई 2L, तो वेलोसिटी क्या होगा? तो हम लोग देखें यहाँ पे 14.14 क्वेश्चन, 14.4 क्वेश्चन, वेलोसिटी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू एल, इससे कर सकते हैं अपन। सी वाली बात अपन कर सकते हैं 14.4 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन के फिर से वही पूछ लिया, वी स्क्वायर इंटू न्यू। न्यू क्या? मास अपॉन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14.15 मीटर लॉन्ग टू वाटर विद फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर 340 हर्ट्ज दे दिया। ट्यूब लेंथ इज दिस वन और दिस वन। एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द साउंड, दैट्स टेंपरेचर विद एक्सपेंड। ओके, meter long tube open at one end and with the mover cushion at the other end, so the resonance frequency। ठीक है, मीटर ट्यूब है, ऐसे है, पानी यहाँ तक है, तो क्या होगा? ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, λ/4। ठीक है, ट्यूनिंग बोर्ड 340 ऑन द ट्यूब लेंथ, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। estimate the speed of the sound at the temperature of the, ओके, वही सेम मीटर ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है ये। अगर हम लोग देखना चाहे, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे फॉर्मूला भी देना चाहिए मेरे हिसाब से, इक्वल टू NV/2L ओपन पाइप, और इससे अपन यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं शायद मेरे हिसाब से, अगर दिया हो इन्होंने फॉर्मूला। वेलोसिटी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव का डिफरेंस ये निकाल सकते हैं ना, n+1, तो v/2L ही होगा ना।
the Vy12 is equal to V/12 is equal to consecutive के बीच में डिफरेंस। अगर हम लोग देखना चाहे जो कि है 79.3 minus 25.5 velocity equal to 2 into length multiplied by 99.3 minus 25.5 9.3 minus 25.5 53.8 3.8 ये निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने को पता ही हुई है मीटर ट्यूब लॉन्ग है तो निकाल सकते हैं। Steel load 100 centimeter longest limit is maintained with the fundamental frequency Py lambda होगा शायद मेरे हिसाब से। What is the speed of the sound? तो वही सेम क्वेश्चन, वही हिसाब। is equal to 2.53 हर्ट्ज होगा, 2.53 हर्ट्ज होगा। तो उससे अपन ये निकाल सकते हैं वेलोसिटी। लेंथ अपने को पता ही है 100 सेंटीमीटर दी हुई है, 10⁻³ into 10⁻², 10⁻⁻1 into the power -1 10⁻20 253 आंसर होना चाहिए इसका। 53 multiplied by 2 लगभग 506 मीटर सेकंड होना चाहिए इसका। 14.17 अगर हम लोग देखना चाहे पाई 20 सेंटीमीटर स्लोस हार्मोनिक मोड ऑफ द पाई इज 430 हर्ट्ज with the same source resistance to the board NV/2 और NV/4 निकालना चाहिए। n और m का रेशियो 2 का होना चाहिए, L1/L2 का जो रेशियो होगा। हाँ हो सकता है। फ्रीक्वेंसी का एक ही फॉर्मूला है, mod of f1 minus f2 equal to 6 हर्ट्ज। टेंशन डिक्रीज किया, वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है तो घटा है, तो f1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन f2। ओरिजिनल f1 दिस वन है, तो f2 की वैल्यू होगी f1 minus f2, a घटा है तो a की ज्यादा थी तो b की क्या होगी, कम होगी। ठीक है, b की 6 कम होगी, f2 6, तो फिर b की क्या होगी, f2 मतलब b की है, b की क्या होगी, एक ही कम हुआ है, डिफरेंस कम हुआ, तो 324 यहाँ पे माइनस 324 माइनस 318 और देख सकते हैं 14.18 8.18 अगर हम लोग देखना चाहें
हाँ यही तो 14.180 की आप 14.19 अगर हम लोग देखना चाहें. In sound waves, displacement node is in pressure antenna or vice versa. Displacement node is a pressure antinode. In sound wave, displacement node is a pressure antinode and vice versa. Yes, because pressure and जो sound wave की जो traveling की equation होती है उसमें एक पाई का difference आता है. जो फेज डिफरेंस है उसमें एक पाई का आता है तो उसकी वजह से वो पाई बाई 2 का आता है मतलब एक्चुअली. तो वो ऑपोजिट रहता है. जो प्रेशर का जिस समय मैक्सिमम रहेगा उस समय वो मिनिमम रहेगा उसमें. both can ascend in distance direction hs and sizes of optical system. yes because इसे कहते हैं बी वाले में अगर मैं एक चीज बात करनी चाहूँ तो सोनार टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको. साउंड वो वेव्स छोड़ते हैं और वापस जिस वेव्स आते हैं तो डिस्टेंस अपने को वापस टोटल डिस्टेंस पता है तो 2 × d अपने पास टाइमिंग है. अपने को वेलोसिटी पता है. अपने को टाइम पता है बेसिकली इनटू वेलोसिटी पता है अपने को जो कि है 2 × d. तो अपन d डायरेक्ट निकाल सकते हैं इक्वल टू t × v डिवाइडेड बाई 2 निकाल सकते हैं. ठीक है. तो इस अगर वो जो वापस ट्रेवल करके आए तो उससे अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि वो कितनी दूरी है अपने से. हो जाता है बेट्स में भी और सोनार टेक्नोलॉजी में जो बोर्ड्स यूज होते हैं. स्नोलिड्स कैन सपोर्ट बोथ लॉन्गिट्यूडिनल बट ओनली लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स विल प्रोपेगेट इन गैस बिकॉज़ सॉलिड हैव क्लोज एटम्स एंड वो उसके बीच में क्या है गैसेस में क्या होते हैं एटम्स बहुत दूर दूर होते हैं. तो वो ट्रांसवर्स वेव्स के लिए वो क्या होता है पास में होना चाहिए ताकि वो प्रोपोगेट कर सके. एटम्स में पता चला एक एटम यहाँ पे दूसरा एटम कोई दूसरी जगह पे तो वो ट्रेवर्स नहीं कर पाएगा ट्रांसवर्स वेव जो है. और द शेप ऑफ ए पल्स गेट डिस्टॉर्टेड ड्यूरिंग प्रोपोगेशन इन डिस्पर्सिव मीडिया. यस बिकॉज द मीडियम हैज चेंज्ड. द मीडियम चेंजिंग which disperse its frequency. मतलब वो एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते. एम्पलीट्यूड तो क्या चेंज करेगा वो मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है लैम्डा लैम्डा चेंज कर रहा है तो आगे पीछे होंगी वेव्स. यही कारण है. अच्छा ये छोड़िए violent notes are not much may have the same frequency yet we can distinguish between the two notes because of the lambda frequency की वजह से सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं और भी उससे ज्यादा फर्क पड़ जाएगा तो अपने को डायरेक्ट पता चल सकता है. So I hope you have got something new to understand throughout this chapter. And with this, I would like to conclude my session that is of waves in important chapter of physics.